जाते हुए जब प्रहलाद जी का जन्म हो गया, भगवान शिव कहते हैं सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत। वो कुल धन्य है जिस कुल में संतान भगवान की भक्त होती है। और प्रहलाद जी का प्रसंग ही यही हमें बताता है। हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं किस लिए? नौकरी करवाने के लिए, और फिर बच्चे नौकर ही बन करके रह जाते हैं। विद्या ही हमारी नौकरी से शुरू होती है। और फिर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं दीन सपन्यों सुख नाही कर विचार अपने मन माहे। पराधीन में व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता है, कभी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन हम विद्या पराधीन की ही पढ़ाते हैं, और वो विद्या ही क्या जो पराधीन करवा दे। अगर विद्या पराधीन करा रही है तो विद्या विद्या नहीं है, बल्कि तो बंधन है। वो बंधन है जो बांध देता है। उसको कहो भैया चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्या करे, छुट्टी नहीं मिलती। वो बंधन में पड़ा हुआ है। और विद्या ही हम ऐसी ही पढ़ाते हैं। इस विद्या को ही प्रहलाद जी ने मना कर दिया था। प्रहलाद जी ने कहा मुझे नहीं पढ़ना ये। अरे जो विद्या बंधन डाल रही है वो विद्या किस बात की? विद्या तो वो है विद्या सा जो मुक्ति दे, वो विद्या है। जो बंधनों से काट दे वही विद्या। जब थोड़ा सा बड़े हुए 5 वर्ष के, और 5 वर्ष में ही ठाकुर जी ने ध्रुव के ऊपर भी कृपा की और प्रहलाद के ऊपर भी कृपा की। शुक्राचार्य के जो 2 पुत्र हैं, एक संडा और एक मर्क, और ये दोनों के दोनों बड़े विद्वान, बहुत ही जानकार। उन दोनों को ही अपने विद्यालय का इंचार्ज दे दिया हिरण्यकश्यप जी ने। और विद्या ऐसी रखी कि उसमें कहा कि सारे के सारे सिलेबस जो हैं वो मेरे अनुसार होने चाहिए। और बहुत लंबे समय में सनातन धर्म के साथ भी वही हुआ। कभी गौर करिएगा, जो हमारी संस्कृति थी वो सब के सब सब्जेक्टों से गायब कर दी, सारी की सारी। और हमें वो चीज पढ़ाई गई जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि वो चीजें पढ़ाई गई है जिन अधर्मियों ने, जिन उदंडों ने इस हिंदुस्तान के साथ पूरा खिलवाड़ किया। बहु बेटियों की इज्जत लूटी, लोगों के घर उजाड़ करके रख दिए, मंदिर के मंदिर तोड़ दिए। ऐसे लोगों को सब्जेक्ट में पेश कर दिया और उनकी विद्या पढ़ाई गई। ऐसे ही हिरण्यकश्यपु ने भी अपने विद्यालय में निर्देश कर दिया कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो हिरण्यकश्यपु के अनुसार ही होगा, मात्र मेरी महिमा गाई जाए, बस और कुछ नहीं। इसीलिए तो हिंदू डगमगाया है। जो जनरेशन रही है बीच की, उसको बड़ी समस्या रही। उसने सोचा हो औरंगजेब ने ही सब कुछ किया है, उसको यही रहा कि तैमूर ने ही सब कुछ किया है। और आप कभी विचार करिए, जो हमारे जो वीर सैनिक रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करके रखा, उनका कहीं नाम तक नहीं, उनको कोई जानता तक नहीं। संडा मर्ग को इंचार्ज बनाया, कहा ऐसी विद्या पढ़ाना, ऐसी विद्या। भैया साउंड सेट कर प्लीज, बिल्कुल भी ऊपर साउंड सेट नहीं। विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं। जब वहां पर जाकर के देखा तो वहां पढ़ाया जाता है
कि हिरण्यकश्यपु ही इस जगत का रखवाला है, उसने ही इस दुनिया को बनाया है, वही सब कुछ करने वाला है। विष्णु तो महापापी है, विष्णु ने तो वध कर दिया था तुम्हारे चाचा का। जब ऐसी ऐसी विद्या पढ़ाई गई तो प्रहलाद कहता है भगवान जगत के नारायण, मेरे गुरु नारद जी ने तो कहा था कि सारे जगत के कर्ता धर्ता पालन करता संहार करता भगवान नारायण ही है, तो ये विद्या यहां पर विपरीत कैसी? जब प्रहलाद जी ने सोचा बेचारा तो समझ में आया कि हो ये तो पिताजी का पाखंड फैलाया हुआ है। अब प्रहलाद जी ने देखिए धर्म क्या क्या मांगता है, और जो सत्य पर व्यक्ति टिका हुआ होता है प्रहलाद उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे राक्षस कुल में रह करके भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, तस्य मस नहीं हुआ। जिसका पिता ही राक्षस है और वहां का राजा है, अपने पिता के ही खिलाफ चला गया। बालकों को बिठाते हैं साथ में, बालकों को कहते हैं बोले तुम्हें एक विद्या पढ़ाता हूं, अगर भगवान की शरण में रहोगे तो जिंदगी की वाह वाह हो जाएगी, और नहीं तो ऐसे ही अगर पिताजी के गुणगान सुनते रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला। इसलिए अभी से ही भगवान की भक्ति कीजिए। और यहां पर बड़ी सख्ताई से पाबंदी है, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मेरे भक्त स्वच्छंद रहें, झूमे गाएं नाचे रोए। इस जीवन का आनंद परमात्मा के चरणों में लगा है वो, लेकिन उस पढ़ाने में इतना आनंद नहीं आता जो प्रहलाद जी ने पढ़ाया है। इसमें तो आनंद ही आनंद है, इसमें आनंद ही आनंद। गुरु जी ने कहा बोले प्रहलाद लगता है इसको कहीं से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो गई है। संडामर्क कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा जिसको एक बार प्राप्त हो गई उनका जीवन धन्य। बाकी नशा जल्दी उतर जाता, ये तो कभी उतरता ही नहीं, कभी भी नहीं उतरता। गुरुजी लेकर के गए प्रहलाद को पिता के समक्ष, और सुखदेव जी कह रहे हैं आज बड़ा प्रसन्न है हिरण्यकश्यपु। क्यों प्रसन्न है? अरे बाहर के लोग आपको मान लेंगे कि बहुत बड़े जाने माने हैं, लेकिन तब तक आपकी वस्तुतः है सत्यता है प्रतिष्ठा नहीं है जब तक घर वाले ना माने। जब घर वाले मान जाए समझ लो फिर आप मानी सम्मानी। और आज प्रहलाद के मुख से सुनना चाहते हैं कि ओहो हिरण्यकश्यपु मेरे पिता साक्षात भगवान है। कि एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडवः प्रपक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। गोदी में बिठा करके बेटा प्यार किया रे पुत्र, काफी समय के बाद मेरा लाल गुरुकुल से आया है, सुना पुत्र क्या पढ़ा है तूने, बता तो सही। क्या बात कही है प्रहलाद जी ने कि तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सजा समुद्वेग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृह अंधकूपम् वनं गतो यद्ध्वरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने वो गूढ़ ज्ञान दिया एक ही श्लोक में कि हिरण्यकश्यपु के तो रोंगटे खड़े हो गए। पिताजी आपको बताओ क्या पढ़ाया है गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा है कि इस घर गृहस्थी को छोड़ दो, ये अंधकूप है यानी अंधा कुआं, और सच में अंधा कुआं ही है, परिवार पूरा अंधा कुआं है।
ऐसा अंधा कुआं है जिसमें हम सब कुछ भूल भाल करके बैठे हैं, सब कुछ भूल भाल के, और इस में घूम रहे हैं कि कैसे हम प्रपंच को इकट्ठा करें, किस भांति से हम धन इकट्ठा करें, उस धन इकट्ठा करने के लिए कितना लूट खसोट चोरी डकैती, किसी की आत्मा को दुखाना, क्या क्या नहीं कर डालते। लेकिन जो सत्य है उससे हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, और अनभिज्ञ भी क्या, जान करके अनभिज्ञ है। हमें अच्छी तरह से पता है कि इसका नतीजा हमें भोगना ही भोगना है, लेकिन फिर भी हम इस अंधे कुएं में घूम रहे हैं कि सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर माल खजाना की दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, सब कुछ यही रह जाना है। और जिस काया को सजाते फिरते रहते हैं वो शमशान घाट पर राख की 2 मुट्ठी बनी हुई होगी, और बस शरीर राख, और उसके बाद का जो खेल शुरू होता है उससे हम अनभिज्ञ हैं, उससे अनभिज्ञ, उसका हमें भान तक नहीं है कि हमारे साथ होना क्या है। कहा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। हे पिता, सब बेकार की चीजें हैं ये। इस अंधकूप से मैं आपको भी कहता हूं, मेरी भी समझ में आई, छोड़ दो इसको। हिरण्यकश्यपु मुंह देख रहा है प्रहलाद का, ये क्या क्या बोल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मन में ये आया कि शायद ये कह रहा हो कि बस आपके चरणों की सेवा कर ले और जीवन कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन बाद में कहा कि भगवान श्री हरि के चरणों में चली जाइए, आपका भी उद्धार हो जाएगा। अब तो आग बबूला हुआ हिरण्यकश्यपु, तुरंत बुलाया, संडामर्क को कौन सी विद्या दे रहे हो? अरे यहाँ पर हरि के नाम की चर्चा, मेरे शत्रु के नाम की चर्चा, खबरदार अगर आज के बाद विद्यार्थियों को ऐसी विद्या पढ़ाए। अब संडामर्क कहते हैं, मुझे महाराज हम कहां से पढ़ाए, हमने तो पढ़ाया नहीं, इसको पता नहीं कहां से सीख करके लाया है, कुछ पता ही नहीं है। कहा अभी तो छोड़ रहा हूं, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। दोबारा लेकर के गए हैं, और जब लेकर के गए तो फिर प्रहलाद तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं। उस विद्या में तो मन ही नहीं लगता है। मन लगे कहां से? गोपियों का वो सुंदर भाव, श्याम तन श्याम श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम ही सब कुछ है तो दूसरे को जगह कहां से दे दे? उस श्याम में अगर मन रम गया, और यही वस्तुतः सत्य भी है, अगर आपने किसी को अपना आराध्य मान लिया है तो दूसरे की चौखट पर जाकर के आपका मन लगेगा ही नहीं। और अगर आप सब जगह रम रहे हैं तो फिर आप किसी के हुए ही नहीं, फिर आप किसी के हुए ही नहीं, क्योंकि आपका कोई आराध्य तो है नहीं, आपका कोई इष्ट तो है नहीं। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। वो कभी किसी की जय जयकार कर देते हैं, जैसे दल बदलू नेता होता है, कभी किसी दल में चला गया, कभी किसी दल में चला गया, और फिर वो कहीं कहीं नहीं रहता। कि कबीरा कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गल बिच है डोरी प्रेम की, जित खींचूं तित जाऊं। कबीरदास जी को पूछा, क्या ये पाखंड फैलाते हो, ये माला ये तिलक क्यों ये? अच्छा, किसी के तिलक का पता ही नहीं रहता, उनको जो छाप लग जाए ठीक है? कभी वैष्णव तो कभी शैव्य, तो कभी माता के गोल बिंदी, तो कभी माथा वैसे ही सही। चलो
बाबा कबीर कहते हैं कि ये जो माला गले में धारण करते हैं, ये कबीरदास पक्का कुत्ता है राम का। ऐसा कुत्ता है जिसने प्रेम की डोरी गले में डाली हुई है, और अधिकार के साथ कह सकता हूं कि हाँ मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, मैं बिना मालिक का नहीं हूं, बिना मालिक का नहीं। और जिसके गले में पट्टा ही नहीं हो तो गली का आवारा कुत्ता है, उसको हर कोई पत्थर मारता है, ये भी पत्थर मारे, वो भी पत्थर मारे, अरे पता नहीं कहां से। प्रहलाद जी का ध्यान भगवान के चरणों में है, वो विद्या समझ में नहीं आती, क्या फालतू की विद्या है, कुछ समझ में नहीं आती। जैसे ही गुरुजी बाहर जाते, प्रहलाद जी तुरंत फटाफट सारा सार समाज इकट्ठा करके और तुरंत भगवान के भजन में लग जाते, और बच्चों को भी वो विद्या पसंद आने लग गई। अरे गुरुजी तो डंडा करके रखते, ये कितनी बढ़िया है, खूब कीर्तन होता है, खूब भजन होता है, और ये भजन ही भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है, सबसे सरल साधन। जितने मंत्रों में दम है उतना ही भजन में भी दम है, लेकिन भजन होने चाहिए अच्छे, वो फोगड़ नहीं। वो भजन होने चाहिए मीराबाई जैसे, वो भजन होने चाहिए कबीरदास बाबा जैसे, वो भजन होने चाहिए तुलसीदास बाबा जैसे। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, सबसे अलग है। प्रहलाद जी गा रहे हैं, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, अजब ही मतवाला है, न गोरा है न काला है, अजब ही वो मतवाला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। सभी झूम झूम के गा रहे थे। गुरुजी का प्रवेश जैसे ही अंदर हुआ, गुरुजी को देख करके सारे साजबाज बंद। गुरुजी ने कहा, देख प्रहलाद, तूने ये विद्यालय तो बंद करवाना ही करवाना है, साथ में हमें भी दंड जरूर दिलवाएगा। दोबारा पकड़ करके लेकर के गए हैं वापस, दोबारा पकड़ करके लेकर के गए। कहा, देखो महाराज, हमारी गलती सलती माफ करो, लेकिन आपके बच्चे को पढ़ाने के बस की बात हमारी नहीं है। मान लिया कि आप मालिक हो हमारे भी और इस विद्यालय के भी और इस राज्य के भी, लेकिन आपका बच्चा नहीं पढ़ने वाला। अब हिरण्यकश्यप को अभी तक ये है कि शायद ये सुधर जाए, तो कहा, पुत्र बता क्यों तेरा मन नहीं लगता है? नहीं पिताजी, मन बहुत लगता है। किसने कहा नहीं लगता? अरे देख रहे तो गुरुजी कह रहे हैं कि तेरा मन नहीं लगता है पढ़ाई में। नहीं पिताजी, बहुत बढ़िया मन लगता है, मैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसे ही करे। चल पुत्र सुना, क्या पढ़ा है फिर दोबारा बता दे मुझे। अब ये था कि अब तो शायद बढ़िया पढ़ के आया हूं। इसलिए प्रहलाद जी के जो श्लोक है और प्रहलाद जी का जो ज्ञान है, बड़े बड़े संत महापुरुष और विद्वानों के भी बस की बात नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी अब तो इतनी बढ़िया विद्या पढ़ करके आया हूं, पहले तो मैंने आपको बताया कि जंगल जाओ, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि जंगल जाने से पहले और भी चीजें करनी होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करिए भगवान की कथाओं का, भगवान की कथाओं का रसास्वादन कीजिए, देखिए क्या जीवन में आनंद आता है। और नवदा भक्ति का बहुत सुंदर ज्ञान दे दिया। पिताजी आप श्रवण करिए, जब श्रवण हो जाएगा, जब भगवान की कथाओं को सुन लोगे तो फिर आपको ज्ञान होगा कि भगवान है क्या, आप समझोगे भगवान को। अब प्रहलाद को ये नहीं पता कि मेरे पिता तो धूर विरोधी हैं, जिसके गुणगान जिसकी गाथा मैं कर रहा हूं उनके तो धूर विरोधी हैं। आप उनके बारे में चर्चा करिए, सुनिए, बात करिए। जब आपके हर वस्तु में भगवान समर्पित हो जाए, समझ लीजिए आपका श्रवण वहां पर समाप्त हो गया, आपको सुनने की फिर जरूरत ही नहीं है। और फिर कीर्तन करना शुरू करिए। लेकिन करें क्या, हम लोग तो सुनते बहुत हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन वो सुनना नहीं। कुछ लोग तो कथा में इसलिए आते हैं, चलो भैया सुना है कथा चल रही है, हम भी जाकर कथा श्रवण कर लें। फिर आकर के देखा व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलो कुछ ऐसे आते हैं, चलो थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद खा लेंगे, चलो ठीक है। अच्छा कुछ तो ऐसे आते हैं, एक ने मुझे कहा एक दिन कि मैं कथा के पंडाल से ही मत्था टेक करके बाहर चला जाता हूं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि जो कथा सुनने वाले आते हैं उनके पैरों की मिट्टी बाहर होती है, तो बस देखो मैं पवित्र हो जाता हूं। तो मैंने कहा भैया कहीं वो जो चप्पल चोर लेते हो इसीलिए तो नहीं चुराते कि उनके तो चप्पलों पे ही मिट्टी लगी होगी, तो चप्पल को ही घर ले जाए। लेकिन जब सच में हम कथा का रसास्वादन करने आए, और उस दिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमें ऊपर से पता होता है कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन किस भाव से बैठा हुआ है, एक सेकंड में पता चल जाता है। और जो सच में कथा का रसास्वादन करने बैठे होते हैं उनको पता होता है कि कथा का महत्व है क्या, क्या महत्व है कथा का। पिताजी श्रवण करना सीखिए, भगवान की कथा को सुनिए, और जब सुन लोगे तो जब आप सुन लोगे तो आपके मन का जो विकार है, जो द्वेष है, जो अहंकार है, जो संशय है, वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। वॉशिंग मशीन में डाला हुआ कपड़ा है, वो उसको धो धा करके बिल्कुल साफ करके और उसको ड्राई करके बाहर डाल देता है, लो जी कपड़ा साफ हो गया। तो जब बिल्कुल आप उसमें उतर जाओगे तो आप शुद्ध और पवित्र होकर के आओगे। जब शुद्ध और पवित्र होकर के आओगे तो फिर आपका भाव कीर्तन का बनेगा, और जब कीर्तन तक पहुंच जाओगे तो समझ लीजिए कि अब ठाकुर की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। और मैं इस बात पर बड़ा जोर देता हूं, जिस दिन भजन गाते गाते आपकी आंखों में आंसू आ गए, समझ लीजिए ठाकुर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, बरसनी शुरू हो चुकी है। भगवान के श्री विग्रह को देख करके आपके आंखों में बिना वजह के आंसू आ जाए, समझ लीजिए ठाकुर की कृपा शुरू हो चुकी है। आपका मन अगर बेवजह का ठाकुर के सामने, आपने कभी अनुभव जीवन में किया हो, किसी से आप अत्यधिक प्रेम करते हो, कभी कभी आप उसके सामने बेवजह रो पड़ते हो, बिना कारण के। जब ठाकुर जी के सानिध्य में, निकटता में हम चले जाते हैं तो यही अवस्था होती है, बाहरी की सुध बुध सारी समाप्त, और फिर ठाकुर जी के चरणों में वो आस्था बनती है, वो प्रेम बनता है। फिर आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, और उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप गरीब हो कि अमीर हो, आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि शूद्र हो कि वैश्य हो, आप स्त्री हो कि पुरुष हो, कुछ नहीं। आप जिस भी अवस्था में हो उसी अवस्था में आप भगवान के समर्पित होकर के परमात्मा के हो जाते हो। कितने लोग वृंदावन में, कई दिल्ली के ऐसे बड़े बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने भगवान को अपने व्यापार में पार्टनर बना रखा है, पार्टनर।
और कितने ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रातः काल के बेला में ठाकुर जी के दर्शन करके तब दुकान खोलते हैं। और हम लोग कहते हैं कि कथा के लिए समय नहीं है। कीर्तन करना पिताजी शुरू कर दोगे, झूम जाओगे आप। अब हिरण्यकश्यप के मुख पर फिर भी पट्टी बंधी हुई, अब इसको बोलूं तो बोलूं क्या? अबोध बालक है, ये ज्ञान पे ज्ञान दे ही जा रहा है। स्मरणम पाद सेवनम, जब कीर्तन शुरू कर दोगे तो फिर आप हर समय भगवान के ध्यान में ही लुप्त रहोगे, आप उससे बाहर ही नहीं आओगे। जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, जो आपके मन में बैठा हुआ है, उसी के लिए आप दिन रात चिंतन करते रहते हो। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आपका जो सबसे प्रिय होगा, आप कहीं घूमने जाओगे सबसे पहले उसी के लिए दिमाग में आएगा क्या लेकर के जाएंगे। कितने ऐसी माताएं बहनें पुरुष वर्ग हैं जो वृंदावन जाते हैं तो इतने सारे ढेर सारे कपड़े ठाकुर जी के लिए लेके आते हैं, ढेर सारे। उनका भाव ही वही है कि घर पर ठाकुर जी सबसे पहले उनको तो सुंदर बना करके रखें। और बहुत सारे जाते हैं कि चाट पकौड़ी खा ले, मन तो दिल्ली पहुंचा नहीं कि और सीधे चाट पकौड़ी पे अटक जाता है कि भैया लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है। तो जिसका जो भाव है उसी पर ही वो टिकेगा जाकर के। कहने का तात्पर्य कि जिसको आप मन में बिठाते हो वो आपके अंग अंग में बैठा हुआ होता है। तो इसलिए कहा पाद सेवनम, फिर आपका भाव सेवा भाव में जागेगा। फिर आप सोचोगे मैं किस प्रकार से अपने जीवन को और उथल पुथल करूं जिससे भगवान की और कृपा हो। कि कामिनी निहारो काम, संतन विचारो राम। जो कामी है उनको दिन रात वो काम की वासना ही दिमाग में चढ़ी है। जो भगवान के नाम के भूखे हैं उनके 24 घंटे भगवान का नाम ही है। जो धन के लालची हैं उनको दिन रात यही लगा कहां से कमाए, कैसे कमाए, कितना इकट्ठा करें। उनका दिमाग वहीं घूम रहा है, 1 रुपया कहीं से निकले ना। एक लाला जी को पंडित जी ने कहा, लाला जी बड़े कंजूस हो, कभी तो दान धर्म कर लिया करो। लाला जी ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया। अरे भैया कमा क्यों रहे हो ये तो बता दो, रीजन तो पता चले। क्या इसीलिए कि जितना बैंक बैलेंस हो सके उतना बैंक बैलेंस बढ़े? शास्त्र तो कहता 10% आप धर्म में खर्चा करो तभी आपकी धन की शुद्धि है। लाला जी को बड़ा ज्ञान दिया। लाला जी ने कहा बोले चल पंडित अगर कह रहे हो तुम्हारे कहने से चले जाते। 1 रुपया का नोट लेकर के गया भगवान के मंदिर में। बड़ा पीड़ा हो रही है, आज ये 1 रुपए का नोट भगवान के मंदिर में चढ़ा दूंगा, बड़ी मुश्किल से कमाया है। लेकर के गया, गर्मी के दिन हाथ में दबाया हुआ नोट। जैसे ही भगवान के मंदिर पर पहुंचा मन टूट रहा है, कैसे इस नोट को चढ़ाएं। हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी है, हम 10-10 के फटे हुए नोट पहले निकाल के रखते हैं, कहीं मत्था टेकने जाना हो तो वहीं चढ़ा देंगे। वहां पूछता तो कोई है ही नहीं भाई कौन से कहां से चढ़ाए आपने और किसने चढ़ाया है। अब नोट को लेकर के गया तो नोट से पानी निकल रहा है। ओहो, ये भी रो रहा है न जाने के लिए। उसको बेचारे को देखा, बहुत मुश्किल, जेब में रख दिया चुपचाप। वापिस आया, ब्राह्मण देवता ने कहा आज तो बड़ी हिम्मत लाला जी ने दिखा दी, बड़ी हिम्मत। लाला जी चढ़ाए। अरे पंडित तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, बताओ। और नोट भी रो रहा था, नोट रो रहा था। बोले हाँ, जब मैं चढ़ाने के लिए गया तो बोले नोट रो रहा था कि मैंने आपसे नहीं जाना है। तो बोले क्या जेब में रख के वापस ले आया। और ब्राह्मण देवता ने पैर छुए, बोले आपकी जय जयकार। और फिर पता चलता है कि साहब नोटबंदी हो गई और फिर उनको गंगा जी में बहाव गए। इस सच बताइए, जिस प्रकार से व्यक्ति अमेरिका पैसा कमाने चला जाए, जितना मर्जी वहां कमा ले, उसको भारतीय रुपया में उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से कमाई में कोई बुराई नहीं है, कमाई है बहुत अच्छा है, लेकिन उस कमाई को कन्वर्ट जरूर करते रहिए। जैसे कन्वर्ट करते हो प्रॉपर्टी खरीदने में, जैसे कन्वर्ट करते हो हीरे जवाहरात खरीदने में,
थोड़ा बहुत धर्म पर भी कन्वर्ट करिए, क्योंकि अंत में वही काम आना है। पिताजी आप सेवा करोगे तो भगवान की कृपा होगी, धीरे धीरे करके आप अर्चन वंदन भगवान का शुरू कर दोगे, फिर आपके भाव और जागेंगे, और जब और भाव जागेंगे फिर आप आत्मनिवेदनम, सब कुछ आप भगवान को समर्पण करके रख दोगे, सब कुछ। और उसके साथ साथ आपका भगवान के साथ सख्य भाव हो जाएगा। और सबसे सुंदर भाव भगवान के साथ सख्य भाव का है कि जिस दिन हम भगवान को घर में मूर्ति ना समझ करके परिवार का सदस्य समझना शुरू कर देंगे, फिर आप कृपा देखिए क्या ठाकुर जी जीवन में आनंद ही आनंद लेकर के आते हैं। जैसे ये सुंदर उपदेश सुनाया, उसने तो तुरंत ऐसी आज्ञा दे दी, बोले इसको कठिन से कठिन कारावास में डालो, और अनेक प्रकार के उसको मारने के लिए यत्न किए हैं, किस प्रकार से मारा जाए। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। प्रहलाद जैसा भक्त कोई नहीं है। प्रहलाद राक्षस कुल में रह करके, पिता भी राक्षस है और राक्षस भी ऐसा जो राजा है, लेकिन फिर भी कहा अगर मेरे ठाकुर को यह मंजूर है कि तेरे हाथों से मरना है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने धर्म से क्यों हम निकले? भगवान के चरणों में ऐसी प्रीति प्रहलाद जी की हुई है। एक दिन बुलाया महल में सबके समक्ष, जब सभी जगह से हार गया, सभी जगह से, यहां तक कि अपनी बहन जिसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि तो अग्नि से नहीं जलेगी, उस होलिका की गोदी में बिठा करके आग लगाई, होलिका जल करके राख हो गई। और प्रहलाद जी वहां से भी ऐसे निकले जैसे कोई जल से स्नान करके निकल रहा। अब भरी सभा में बुलाया, आखिरकार तू डरता क्यों नहीं है मेरे से? कारण क्या है? किसके भरोसे तू इतना बैर लेके बैठा मेरे साथ? बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे से बैर नहीं कर सकते हैं, वो विष्णु भी मेरे से भय करता है, और एक तू है कि तू फिर भी निडर हो करके। प्रहलाद जी के मुख पर कभी भी कष्ट या खेद नहीं रहा, हमेशा मंद मंद मुस्कुराते, क्योंकि भगवान की असीम कृपा, बड़ी असीम कृपा। कहा सच बताऊं पिताजी, मुझे तो सब जगह नारायण दिखता है, और किस बात का भय? मुझे तो आपके अंदर भी नारायण ही दिखता है। हर जगह नारायण ही नारायण है, कहीं ऐसा नहीं जहां नारायण नहीं है। क्रोध आया है इसको, इसने तुरंत कहा, बोले तुझे सब जगह नारायण दिखता है कि यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, वासो यदि सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते। बोले हे मंद, तू कहता है हर जगह पर परमात्मा तेरा विद्यमान है, तो मुझे बता कि खंबे के अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जैसे ये बात कही, फिर प्रहलाद जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पिताजी खंबे के अंदर भी परमात्मा है, बस दिक्कत ये है कि आपने चश्मा गलत डाला हुआ है। और जैसे ही कहा, क्रोध में भर करके खंबे पर जैसे गदा मारनी चाहिए, उसी समय भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ है। बोले नरसिंह भगवान के। सत्यं विधातु निज भृत्य भासितम्, व्याप्तिं तु भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो करके उस भयंकर रूप को देख करके और भय से कांप उठा हिरण्यकश्यप, ये क्या हुआ और ये कौन प्रकट हुआ है? उसी समय खेल खेल में हिरण्यकश्यप को पकड़ा, देहली के ऊपर लेकर के गए और अपनी गोदी पर बिठाया। बोले तुम हो कौन? बोले तेरा काल हूं। और जब ये बात कही कि काल हूं, तो हिरण्यकश्यप कहता है, बोले छोड़ दो इस बात को, मुझे आप मार नहीं सकते हो।
मैंने तो ऐसे ऐसे वरदान मांगे हैं, ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान नरसिंह कहते हैं ना तो अंदर है ना बाहर है। मैंने वरदान मांगा है ना पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश पर मरूंगा। बोले ना तो पृथ्वी पर है ना आकाश, तो मेरी गोदी में बैठा हुआ है। मैंने ये वरदान मांगा है कि न मैं दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा पापी संध्या काल चल रहा है, इस समय पर न दिन है न रात है। मैंने ये भी वरदान मांगा है कि ना मैं ब्रह्मा से मरूं ना ब्रह्मा के बनाई हुई सृष्टि के द्वारा मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा को मैं नहीं बनाता, वो ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, बल्कि ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। तो मैंने तो ये वरदान मांगा है कि मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं। कहा बोले ना मैं नर हूं ना नारायण हूं, मैं तो नरसिंह अवतार में प्रकट हुआ हूं। मैंने ये भी वरदान मांगा है कि मैं भगवान के बनाए हुए 12 महीनों के अंदर नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए 13वें महीने का मैंने इंतजाम किया हुआ है और अभी मलमास चल रहा है। सब अस्त्र शस्त्र डाल दिए, अब तो कुछ बचा नहीं। अंत में कहता मैंने तो ये वरदान मांगा है कि ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने उसी समय अपने बड़े बड़े नाखून दिखाए, पेट फाड़ा, बोले तेरे लिए मेरे नाखून ही बहुत है। आंतड़ियां निकाली और आंतड़ियां निकाल करके अपने गले में धारण किया है। यहां पर परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि ये तो पापी फिर इसके आंतड़ियों को गले में क्यों डाला। तो कहा कि जिस पिता की संतान प्रहलाद जैसी हो, पिता कैसे धन्य नहीं हो सकता है। प्रहलाद जैसी संतान, भगवान का भक्त जिस घर में पैदा हो गया वो कुल तो धन्य हो गया। किसी से शांत नहीं हुए, सभी देवता गए, बड़ी बड़ी स्तुतियां की है सभी देवताओं ने जाकर के, लेकिन क्रोध इतना भयंकर क्रोध कि वो शांत ही ना हो। नारद जी ने कहा बोले एक काम करो, सबसे सरल तरीका है कि पत्नी को सामने ले आओ। अच्छे अच्छे शेर भी ढेर हो जाते हैं अगर पत्नी सामने आ जाए तो लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी को कहा बोले मैया आपके स्वामी जी ने इतना सुंदर रूप धारण किया है, इतना सुंदर रूप धारण किया कि क्या बताएं आपको, आप देखोगे तो बस देखते रह जाओगे। अच्छा माँ लक्ष्मी कहती फिर तो बात ही क्या, मैं तो देखने जाऊंगी पक्का। अच्छा साथ में तो गई मन में बड़ा उत्साह। तो माँ लक्ष्मी कहते चलते चलते एक बहुत सुंदर हार भी लेकर के चलती और कमल का पुष्प का बहुत सुंदर हार बना करके उसको भी लेकर के, और उसके साथ साथ सोने की थाली पर सोने की जोत पर सुंदर सी जोत दिया जला करके आरती करूंगी। जैसे ही वहां पर पहुंची, कहां है मेरे पतिदेव, कौन सा अवतार धारण किया। वहां देखा इतना विकराल रूप नरसिंह का, बड़ी जोर से थाली पटकी, बोले देवताओं तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, ऐसे रूप को दिखाने के लाए हो मुझे। और मां लक्ष्मी भी भाग पड़ी। अब सबने कहा अब तो बोले युक्ति कुछ नहीं है। फिर नारद जी ने कहा अभी बोले एक उपाय और है। बोले क्या। अब सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप प्रहलाद जी को ही आगे भेजो। प्रहलाद जी को कहा बोले महाराज आप ही आगे जाओ। जैसे ही प्रहलाद गया, सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद जी को देख करके ऐसा प्रेम उमड़ा, प्रहलाद जी को इस प्रकार से चाटने लग गए जैसे गौ अपने बछड़े को चाटती है, जीभ से चाटा है। इतना प्रेम किया, शांत हुए हैं और पूछा पुत्र क्या वरदान। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर वरदान देना ही चाहते हो तो 2 वरदान मांगना चाहता हूं आपसे। बोले कौन से वरदान। बोले एक वरदान तो ये दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने का भाव आए ही नहीं। अगर मैंने मांग लिया तो फिर मैं तो भिखारी हो गया। और दूसरी बात अगर मैं आपसे मांगूं तो फिर आप भगवान किस बात की, फिर तुम भगवान को भी नीचा दिखा रहे। अगर हम भगवान के द्वार पर जाकर के कहें कि भैया ये दे दो वो दे दो फलाना दे दो, तो फिर भगवान को भी हम नीचा ही दिखा रहे हैं। प्रहलाद जी देखो 5 वर्ष के हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो 5 वर्ष का बालक भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है।
इसलिए भागवत के ये दो पात्र बड़े प्रमुख पात्र हैं, एक ध्रुव और एक प्रहलाद। दोनों की ही आयु 5 वर्ष की, और दोनों ने ही 5 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति कर दी, और दोनों की ही स्तुति, दोनों की ही आराधना सर्वोपरि। जहाँ ध्रुव कहते हैं यौनता प्रविश्य ममुवाच मिमां प्रशोप्ताम संजीव यत्तिखनशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणा शरणात्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे सबके हृदय में विराजमान रहने वाले परमात्मा, आज सच में मेरा सारा शरीर पवित्र हो गया है। तो वही प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ये दो कि मैं कभी आपसे मांगू ही ना कुछ। और दूसरा वरदान प्रभु एक जरूर मैं आपसे मांगना ये चाहता हूं, मुझे भय है कि मेरा जो परिवार है वो राक्षस प्रवृत्ति का है और राक्षस कुल है, तो ये गलतियों पे गलती करते जाएंगे और आप इनका संहार करते जाओगे। तो बस एक कृपा करना कि मेरे परिवार को जो भी अपराध होंगे उनको आप छोड़ देना, उनके अपराध माफ कर देना। भगवान ने कहा जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है, जिस कुल में कोई भी सन्यासी बन जाता है। आजकल तो किसी को ये बोल दो कि भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अब तो साधु सन्यासी वही बनेंगे जो बेचारे गरीब होंगे या किसी मजबूरी में, क्योंकि त्याग तो होना बहुत मुश्किल है। नौकर बनाना हम बच्चों को पसंद करते हैं, लेकिन वो कोई साधु संत बन जाए कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो कहा जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है उसकी 7 पीढ़ियां वैसे ही, पीछे की पीढ़ियां और आगे आने वाली पीढ़ियां तर जाती है। 14 कुल का उद्धार कर देता है एक साधु अपने परिवार का। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। उसके बाद 5 अध्यायों में बहुत सुंदर वर्णन किया गया। स्त्री का धर्म बताया, स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए, विद्यार्थी का धर्म बताया, विद्यार्थी का क्या धर्म होना चाहिए, गृहस्थियों का धर्म क्या होना चाहिए, सन्यासियों का धर्म क्या होना चाहिए, ये बताया है। सप्तम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित किया। और आज 3 अवतार जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ,